बायोलॉजी में रट्टा लगाना ज़्यादा। बहुत अच्छा फील हो रहा है। 2 गुड़िया है, ट्विंस है, वे दोनों 11th में। खुद अपनी इच्छा से कीपैड वाला फोन लेके गया था 700 रुपए वाला। ऑल इंडिया रैंक की बात करें 1709 और कैटेगरी वाइज देखी जाए तो 1055 है। नीट की तैयारी गुरु कृपा से की थी। कॉन्फिडेंस भैया को भी था, हमें भी था कि इस बार तो पक्का होगा। पढ़ाई काम आए या ना आए, लेकिन जीवन की जो सावधानी है, संस्कार है, वो जरूर काम में आते हैं। हनुमानगढ़ जिला का नौहर तहसील का रायसिंहपुरा गांव का कैलाश शर्मा नीट क्लियर करी है। अभी जो एग्जाम को रिजल्ट आया अभी मैं ऑल इंडिया रैंक की अगर आप बात करें तो 1709 की ऑल इंडिया रैंक आई है। सीकर के अंदर रह के तैयारी करी। कैलाश शर्मा का जो पिताजी है हनुमानगढ़ जिला परिषद के अंदर वरिष्ठ लेखा अधिकारी का पद के ऊपर कार्यरत है और हनुमानगढ़ के अंदर आगे है जो सर्विस है। तो परिवार का लोग बैठे कैलाश शर्मा जी आप बैठे हैं जानांगा सफलता के दौर की कहानी किया है नीट क्लियर करी। तो वीडियो है जो लास्ट तक जरूर देखे और ये वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। कैलाश जी सारों पहला थे थारो परिचय दे दो। मेरा नाम कैलाश शर्मा है और मैं रायसिंहपुरा का निवासी हूँ और मैंने नीट की तैयारी गुरु कृपा से की थी। और मेरे मम्मी पापा का नाम सुमन लता और मेरे पापा का नाम हनुमान प्रसाद है। ऑल इंडिया रैंक की बात करें क्या रहेगा? 1709 और कैटेगरी वाइज देखी जाए तो 1055 है। मार्क्स 680। 720 से 600। हाँ 720 में से 680। 40 कम रहेगा ना। पिताजी पूछोगे नहीं कम क्यों रहेगा? क्या वो आपका रिजल्ट आवा और इम्तिहान का तो क्या 40 नंबर कम किया है अभी? ना वो जो 680 खुशी है वो 40 नंबरों को दबा दे रही है। अच्छा 680 खुशी 40 ने दबा दियो। अच्छा नीट ही क्यों चुने थे? मेरी जो लगन थी वैसे देखा जाए तो मैथमेटिक्स में थी, लेकिन मेरे बड़े पापा ने और मेरे पापा ने कहा तू बायो ही ले क्योंकि मैथमेटिक्स की धीरे धीरे स्कोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उनका मानना ही है। और नीट की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है तो मेरे को बायोलॉजी दिलवा दी। तो उसमें मेरी ज़्यादा तकलीफ नहीं है क्योंकि उसमें फिजिक्स आती है तो मैथमेटिक्स उसी के अंदर इन्वॉल्व है तो मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। मतलब थारो मन को नहीं हो नीट पढ़ती थे मैथमेटिक्स में रुझान थारो ज़्यादा हो? शुरुआत में दिक्कत को नहीं हुई था ना? शुरुआत में बायोलॉजी बस रटना जी का कॉन्सेप्ट अभी में ज़्यादा दिक्कत होती। क्योंकि मेरे तो मानना है कि रटना चीज़ बहुत मुश्किल लगा। इसमें भी रट्टा लगे करेगा? हाँ बायोलॉजी में रट्टा लगाना ज़्यादा। रट्टा तो आदमी भूल जाए कि थोड़ी देर ही रहे रट्टा तो। हाँ बी खातर तो रिवीजन होना चाहिए ना, रिवीजन करता रहो। अच्छा कैलाश जी अब बापा वहाँ थे खटों तैयारी खटूं करी सीकर गुरु कृपा। बटे अकेला ही रहे कोई परिवारों कोई सदस्य रहे? ना कोई नहीं, कोई साथ में को रहे हो? अकेला ही रहे। मैं अकेले ही रहे। दिनचर्या के हिसाब रहती पढ़ाई को टाइम के रहे तो यहाँ देखो फिक्स को नहीं। हमारा टीचर भी कहता है कि तो कुछ भी कर लियो थारे फिक्स कौन रह सका है चीज़ कि टाइम टेबल कुछ भी बना लो थे मन मतलब सोच के बना तो ले हार्ड वो थारो 100% फॉलो को नहीं है। तो आपके जिया थे चालो भी यही चलता रहो। हर अलग अलग दिनचर्या रहती मेरी। कैलाश जी कोचिंग को टाइमिंग क्या होता? कोचिंग और टाइम स्टार्टिंग में मतलब मैक्सिमम टाइम और रहे हो कि 2 बजे से 8:30 तक दोपहर में 2 बजे। हाँ आज चीज़ भी थोड़ी फ्लक्चुएट होती रही है, कभी 7:30 कभी कोचिंग जल्दी भी छूट जाती। लेकिन थोड़ा जी सिलेबस कंप्लीट हो गयो तो सुबह टर्म भी कर दी क्योंकि एक बच्चा ज़्यादा हो तो 2 टर्म लगावे बे। एक सुबह पोर्शन एक शाम पोर्शन। तो मेरी शाम पोर्शन में लागती कहना मतलब 2 से 8:30 नहीं। संडे वगैरह की छुट्टी होती है? हाँ संडे वगैरह छुट्टी होती है। छुट्टी तो कैसे संडे दिन पेपर ले लेता वे छुट्टी तो दिन जी को पढ़ा के 7 दिन पेपर। और अगर वहाँ पेपर में अगर कोई का कम मार्क्स आवा तो भी बच्चे खातर भी स्टूडेंट खातर क्या करता है विशेष? भाई यही कहता कि आज चीज़ ना देखो थारे नंबर क्या रहे थे, आज चीज़ देखो मेरा और टॉपिक क्लियर है को नहीं। आज चीज़ देखो ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखो। कैलाश जी की माता जी बैठी आप बात करा। माता जी पहले तो बताओ किसो को लग रहा था? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। लाग तो गए कैलाश क्लियर कर ले? हाँ पूरा विश्वास हो, कॉन्फिडेंस बहुत हो। पूरा विश्वास है। कितना टाबर है? 3। और बाकी के करे 2 पढ़ा के छोरे? 2 गुड़िया है, ट्विंस है, वे दोनों 11th में। तो माता जी कैलाश बताओ आंगो मैथमेटिक्स का नहीं ज़्यादा रुझान हो फिर थे नीट मतलब खतरा न कहो और कहो तो पहला मैथमेटिक्स बाद में नीट समझ को नहीं है? बस वो यहीं आगे थोड़ा सोच के पापा बोले अभी नीट ही करनी है। तो हनुमानगढ़ रहता ना कि तो टाइम हो गया? 3 साल। 3 साल पहले रायसिंहपुरा बैठा गाँव में। हाँ तो अठों जब कैलाश जब सीकर तैयारी करी सीकर रह के तैयारी करी तो बटे बच्चों मतलब घर छोड़ के जावा और दूसरी जगह जावा तो जी तो ना तो माता पिता को लागे ना टाबर को लागे। हाँ बहुत दुख हो एक बार तो गए यहाँ सोचता भी चलो कामयाब हो जाए बच्चा तो थोड़ा दुख सहन करना ही पड़े बच्चा ही कामयाबी खातर। क्या कहना चाहोगा हनुमान जी? पहले सबसे पहले तो मैं झलको राजस्थान को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो कैलाश को हमने जो नीट की तैयारी के लिए भेजा था ना तो मैंने और इनके बड़े पापा ने और इनके दादा दादी ने बड़ा मंथन किया था कि बच्चे में कितनी क्षमता है
और इनको क्या सब्जेक्ट दिलाना चाहिए और क्या इसको तैयारी करवानी चाहिए। तो इसके मैथ और साइंस दोनों ही मजबूत थी। इनका कुछ न कुछ झुकाव मैथ की तरफ था, लेकिन हमने फिर पूरा मंथन किया कि ये बायो में कैसा रहेगा, नीट की तैयारी करवाएं तो कैसा रहेगा। तो ओवरऑल हमने सारा एक राय होकर ये निर्णय लिया कि ये इनको अपने एमबीबीएस की तैयारी करवा देते हैं, नीट की तैयारी, क्योंकि उसमें एक पार्ट फिजिक्स का आता है और बायोकेमिस्ट्री भी, ये साइंस बैकग्राउंड भी इसका बहुत अच्छा था, मैथ में भी अच्छा था और साइंस में भी अच्छा था, इसलिए हमने इसको ये तैयारी करवाई। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को, चाहे वो आर्ट दिलाए चाहे किसी की तैयारी करवाए, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे की क्षमता क्या है, इसकी योग्यता क्या है, और ये इसको पार लगा देगा कि नहीं लगा देगा। कहीं बच्चा कहीं बर्डन में, तनाव में नहीं आ जाए, उसको ऐसी शिक्षा मिले कि वो तनाव मुक्त तो कम से कम रहे। और मैं रोज़ाना इनसे 2-1 मिनट बात करता था। मैं इनको कहता था आप इजी गोइंग तैयारी करो और जितने नंबर आए उससे थोड़ा और अगले पेपर में बेटर करने की तैयारी उसमें करो, लेकिन तनाव किसी प्रकार का नहीं लेना है। आपको जिस दिन लगे कि मेरे से पार नहीं पड़ रही है, आप खुल के मेरे को बता देना स्पष्ट, मैं उसी दिन आपको ले आऊँगा, टेंशन फ्री रहना। और ये जब गया था ना, मैं आपको एक ताजुब की बात बताता हूँ, तो ये खुद अपनी इच्छा से कीपैड वाला फ़ोन लेके गया था, 700 रुपये वाला। तो इसने कहा कि ये जो फ़ोन है वो आजकल के पीढ़ी को ख़राब करता है। ये बस मोबाइल का उपयोग 5 मिनट करता था, सिर्फ अपने बड़े पापा से, दादा दादी से और मेरे से बात करता था, बस सारा 5-10 मिनट यूज़ करता था। बाकी उसने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और इसमें किसी प्रकार का नशा पता, दूसरी आदत, कई बार घूमना, वो किसी प्रकार की नहीं थी। हमें इन पर पूरा विश्वास था कि ये कामयाब ज़रूर होगा। ओके भैया, हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात की। एक बात और हनुमान जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा अंकल मैं, जिया कि थी अभी बतायो गया अभी टाइम 700 रुपया को एंड्रॉइड मोबाइल को लेकर 700 रुपया को कीपैड फोन ले गया, तो इतना दिन बड़े सिक्कर भी मोबाइल के साथ में बिल्कुल उसी फ़ोन से काम चलाया इन्होंने, एंड्रॉइड मोबाइल रखी नहीं। और बहुत कभी इमरजेंसी में ऐसा कोई मैसेज मान लो व्हाट्सएप करने की आवश्यकता होती है, तो उनको फ़ोन पर बताना पड़ता था कि आप नोट कर लो, पेन कॉपी लेके, आपकी ये चीज़ ये है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये फलानी ये है, एक से। हाँ, व्हाट्सएप की भी कोई सुविधा नहीं थी और मैसेज भी बड़े नहीं जाते थे, वो छोटा फ़ोन था। थाने यहाँ को लगे हुई आपा तो 10 साल पीछे आ गया वहाँ, क्योंकि वक्त तो डिजिटल आ गया, दौर ईसो आ गया, सेकंड में चीज़ की किन्हें भेजी जा सके। देखो एंड्रॉयड फ़ोन ऐसी चीज़ है, वो शराब वाली बात है, इसकी उपयोगिता कौन किस प्रकार से करता है वो उस पर डिपेंड करता है। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत कम लोग, और बहुत विशेष करके विद्यार्थी और युवा पीढ़ी है, वो इसका सदुपयोग कम करती है और दुरुपयोग ज़्यादा करती है, और इसका आँखों की रोशनी पर सीधा प्रभाव पड़ता है, आदमी की याददाश्त घटती है। आज अपने किसी के भी मोबाइल नंबर पूछे तो याद नहीं है, मौखिक अपने परिवार के सदस्यों को पहले सैकड़ों नंबर याद होते थे, तो इससे याददाश्त कमज़ोर होती है। और मैंने क्लास में ये महसूस किया कि इनकी याददाश्त है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई है। एकदम से इसका मैं ये नहीं कहता कि इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, इसका सदुपयोग होना चाहिए, हाँ, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कैलाश जी, कीपैड का फोन है, मेरा समझ को नहीं आई, थ्योरी कुछ बताओ। कीपैड के फ़ोन में समझने वाली बात तो ये है कि भाई व्हाट्सएप वगैरह इनकी प्रॉब्लम होती है, तो ज़्यादातर इतना वो कोचिंग वाले भी इतना नहीं रखते, क्योंकि वो भी मैसेज वाला सिस्टम रखते हैं कि पेरेंट्स को मैसेज डायरेक्ट भेज दिया जाए और बच्चे को डायरेक्ट मैसेज ही भेज दिया जाए, वो व्हाट्सएप के वैसा रखते ही नहीं है। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को फेस हुई नहीं इस चीज़ के बारे नहीं में। तो थे अब को जो वक्त है वो डिजिटल है, पर और थे एक 700 रुपया को मतलब एंड्रॉइड मोबाइल ने दरकिनार करके 700 रुपया का मोबाइल सागर ले गया। बिंगी वजह क्या है, कारण क्या? बिंगी वजह यही कि भी मनी चीज़ की जरूरत ही को नहीं, सारी चीज़ 12 चीज़ फैसिलिटी है। अभी फ़ोन में भी कई तो यहाँ कहो कि मैंने आ चीज़ डाउट देखना है, भाई डाउट खातर हमारे कोचिंग और डाउट्स काउंटर लगाओ है, तो आ चीज़ पहली होगी। और कई कहो कि मानो कोई चीज़ फोटो भेजनी है तो भी हमारा फ्रेंड ऐसा हुआ कि बागन फ़ोन मिल जाए, या फिर वार्डन हो नहीं, वार्डन भी फ़ोन मिल जाए स्क्रीन टच आरो तो बिगुन भिजवा दिया, तो मेरे ऐसी कोई प्रॉब्लम आई को नहीं। थाने यहाँ लगे पढ़ाई में बाधा बना गो एंड्रॉइड मोबाइल फोन था ना, आ चीज़ लगती है। हाँ, क्योंकि मैं जितने भी सुने हैं कि भाई आसपास में हमारा हॉस्टल में बच्चा भी फ़ोन रखता है एंड्रॉइड यहाँ को नहीं, तो भाई मैं बांग हाल देख तो मैं कि भाई के स्थिति है, बांगी क्या स्थिति होती है? स्थिति बिल्कुल पढ़ा को नहीं, बात करता रहे और बाहर चले जाओ, गलिया में घूम ले, दोस्तान फ़ोन कर ले आ जाओ, बटा खानो खाइया, बस वो भी चीज़ में बांगो टाइम कट जाओ। कैलाश जी 3 भाई बहन है और एक भाई है, 2 बहन है, जो दोनों बहना है वे ट्विंस है, यानी कि जुड़वा आप बोल दिया। एक को नाम है दिव्या, एक को नाम है दीक्षा। तो आऊँ भी बात करना, थारो क्या नाम? दीक्षा। अच्छा, दिव्या भी है, जुड़वा होती है ना, बड्डो कुना दोनों दिव्या। कितनी 5 मिनट। 5 मिनट फिर क्या बड्डो 5 मिनट तो दीदी बोलोगे? हाँ। दीक्षा
थारो क्या कहना चाहोगे पहले? मुझे बहुत खुशी है कि मेरे भैया के इतने अच्छे नंबर आए और साथ में हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है कि कैसे कंटिन्यूस पढ़ाई करें, कैसे सिलेबस टाइम के साथ कंप्लीट करना है। ते कौन सी क्लास में पढ़ा? 11th अच्छा, हनुमानगढ़ में। मेडिकल। अच्छा, 11th में। तो के ड्रीम आ गए? IAS बनना है। क्या नाम है? दिव्या। दीक्षा है दिव्या भी है? ठीक, मैं भी कंफ्यूज हो गया। अच्छा दिव्या जी, क्या कहना चाहोगे? बहुत खुशी है, पता था होने वाला है। कॉन्फिडेंस भैया को भी था, हमें भी था कि इस बार तो पक्का होगा। मार्क्स का भी अंदाज़ा लगा लिया था, इतने से कम तो नहीं आने वाले। जैसी तैयारी थी उसको देख के लग रहा था हाँ भाई इस बार तो होगा, पक्का होगा। क्या बनना चाहोगे? IAS। दोनों आईएएस दोनों? मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो टाइम है वो बड़ा ख़राब चल रहा है, तो बच्चे की संगति पर गार्जियन को पूरी मॉनिटरिंग रखनी चाहिए, क्योंकि अब देखते हैं कि ये मोबाइल, ये नशा पता, ये बाहर घूमना, मौज मस्ती, खेल कूद में बहुत कम ध्यान हो गया है बच्चों का, मोबाइल में ज़्यादा रहता है। तो यदि गार्जियन अपने बच्चों का पूरा मॉनिटरिंग रखते हैं तो बच्चे की कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। तो मैं सभी गार्जियनों से ये कहना चाहूँगा, और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस क्लास के दादा दादी जी और इनके बड़े पापा और इनकी बड़ी मम्मी, इसके साथ में चाचा और चाची, एक इनका बड़ा भैया भी है यानी बड़े भाई साहब का लड़का है, वो भी इनको विशेष करके संस्कार के रूप में कभी तुम बाहर मत जाना, आज ये काम है वो काम है। पढ़ाई अपनी जगह है, मैं सदा ही कहता हूँ पढ़ाई काम आए या ना आए, लेकिन जीवन की जो सावधानी है, संस्कार है, वो ज़रूर काम में आते हैं। बिल्कुल ये तो ये मैं तो मेरी दोनों बेटियों को कहता हूँ, ये कैलाश को का कैलाश अपने मुकाम पर पहुँच चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जो दोनों बेटियाँ हैं वो भी बहुत मेहनत करती है और बहुत ही अपने लगन से कार्य करती है। और परिवार के अंदर खुशी का माहौल है। जाहिर सी बात है, कैलाश मेहनत करी है और मेहनत को परिणाम है कैलाश ने मिलियो है। और जो दो बहना है बेबी ट्विंस है और आईएएस बनना कोई सपना। और कैलाश का जो पिताजी है जिला परिषद के अंदर कार्यरत है हनुमानगढ़ के अंदर, और पीछे रायसिंहपुरा नॉर्थ तहसील का निवासी है। और माता जी है वह हाउसवाइफ है। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है, के सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मैंने जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन के बटन ने दबा दो, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। हर गाँव में या आसपास में तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, ये नंबर पर थे माने फोन करो, मैसेज करो। मैं थारा गांव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। कैमरामैन रेहान के साथ है मैं आशु। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।